हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। इफ ए मैट्रिक्स इज दिस देन प्रूव दैट ए की पावर n इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो उसने क्या कहा है, यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, ए की पावर n मैट्रिक्स दिस के इक्वल है और हमने चेक करना है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए कि ये ट्रू कंडीशन है हमारी। तो अब ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स में तो बहुत सारी वैल्यू आ जाती हैं 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। तो हम सभी वैल्यूज के लिए तो यहाँ पे चेक नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हैं, जो कि हम क्लास 11th में सीख के आ चुके हैं। अब दोबारा से उसका यूज करेंगे और हम इसको प्रूव कर लेंगे। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। जो हमारा स्टेप फर्स्ट होता है वो क्या होता है, दो स्टेप्स तो सब बच्चों को इजी लगते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड। कुछ नहीं करना, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, पुट n इज इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 के लिए हम कंडीशन को चेक करते हैं। तो n इक्वल टू 1 चेक करेंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा, a की पावर 1 इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस में 4 इंटू 1 1 1 माइनस 2 इंटू 1, मतलब n की जगह 1 पुट करना है। तो यहाँ पे क्या आ गया, a की पावर n 1 क्या हो गया, a इक्वल टू 2 1 जा 2 और 1 क्या आ गया 3 माइनस 4 की 1 से मल्टीप्लाई -4, ये 1 -2 और +1 आ गया माइनस का 1। अब ये देखो, ये मैट्रिक्स हमारी a मैट्रिक्स के इक्वल आ गई, तो ये इक्वल टू किसके आ गया, a के। तो ये क्या लिखेंगे, इट्स ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 के लिए ये कंडीशन क्या है हमारी, बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट बात करेंगे अपने स्टेप सेकंड की। स्टेप सेकंड के अंदर क्या करते हैं, पुट n इक्वल टू k। n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, k के लिए हम चेक करते हैं, k में कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसके लिए चेक कर रहे हैं हम। तो यहां पे क्या करेंगे, n की जगह k पुट करते हैं, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी a की पावर k इक्वल टू 1 प्लस 2k माइनस का 4k k 1 माइनस 2k। ये इक्वेशन बन गई हमारी। स्टेप सेकंड भी कंप्लीट हो गया। यहां तक तो बच्चों को सबको इजी लगता है। देखो अब स्टेप थर्ड बताऊंगा मैं, वो भी आपको इजी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सभी क्वेश्चंस में ऐसे ही फॉलो करना है। तो यहां पे स्टेप थर्ड में क्या करेंगे हम, पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो k प्लस 1 के लिए हम कंडीशन चेक कर लेते हैं। k प्लस 1 का मतलब कोई भी हम इंटीजर लेते हैं उसमें +1, मतलब उससे नेक्स्ट इंटीजर के लिए भी क्या हमारी कंडीशन ट्रू है। तो फिर अगर यहां भी ट्रू हो जाती है तो हम लिख देंगे कि सभी इंटीजर्स के लिए ये कंडीशन ट्रू है। तो n इज इक्वल टू k प्लस 1 पुट कर लेते हैं हम। तो यहां पे क्या आ जाएगा, a की पावर k प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू k प्लस 1 माइनस का 4 इंटू k प्लस 1, यहां पे भी k प्लस 1 और 1 माइनस 2 इंटू k प्लस 1। क्लियर है। अब इसका रिजल्ट देख लेते हैं क्या आता है। इसको मल्टीप्लाई करके 1 प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2k प्लस 2, यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस का 4k माइनस 4, यहां पे क्या आ जाएगा k प्लस 1 और यहां पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 2k माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो क्या वैल्यू आ गई हमारी, 2k प्लस 3, क्या आ गया 2k प्लस 3, यहां पे क्या आ गया माइनस का 4k माइनस 4, यहां पे आ गया हमारा k प्लस 1 और यहां पे क्या आ गया माइनस का 2 प्लस 1 है तो माइनस का 1 और माइनस का 2k। तो k प्लस 1 के लिए हमारी ये वैल्यू आ गई। क्लियर है। अब हमने क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड को लेके इस राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देना होता है सभी के सभी क्वेश्चंस में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के। तब यहां पे लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारी, a की पावर k प्लस 1, तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, यहां पे देखते हैं। तो ये तो हमारा क्वेश्चन यहां तक हो चुका। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। क्या है हमारी, a की पावर k प्लस 1। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी ऐसे ही किया था हमने। इसको क्या लिख सकता हूं, a की पावर k इंटू a लिख सकता हूं मैं, क्योंकि पावर ऐड करेंगे तो a की पावर k प्लस 1 ही हो जाएगा। अब a की पावर k की वैल्यू कहां से ले, हम हमेशा स्टेप सेकंड में मिलेगी हमें a की पावर k की वैल्यू। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम स्टेप सेकंड, फ्रॉम स्टेप सेकंड a की पावर k की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, यहां पे पुट कर देते हैं 1 प्लस 2k माइनस का 4k
के 1 माइनस 2k। इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें ए मैट्रिक्स से। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, तो 3 माइनस 4 1 और माइनस 1। तो मल्टीप्लाई कैसे होती है, रो बाय कॉलम। तो रो बाय कॉलम हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो देखते हैं मल्टीप्लाई का क्या रिजल्ट आता है। इसकी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, अब 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, 2k से करेंगे तो प्लस का 6k, माइनस 4 की 1 से करेंगे तो माइनस का 4k। क्लियर। फिर इसकी सेकंड कॉलम से करेंगे, 1 प्लस 2k की माइनस 4 से करेंगे तो क्या करेंगे, देखो माइनस 4 की 1 से मल्टीप्लाई माइनस 4, माइनस 4 की 2k से करेंगे तो माइनस का 8k। फिर माइनस 4k की माइनस 1 से होगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4k। क्लियर है। अब बात आती है हमारी सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम की। k की 3 से मल्टीप्लाई की तो 3k, 1 माइनस 2k की 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1 माइनस 2k। फिर k की माइनस 4 से करेंगे तो माइनस का 4k, इसकी इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 प्लस में 2k। आई होप ये चीज क्लियर होगी आपको। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, तो क्या बनती है हमारी वैल्यू वो देख लेते हैं। 3 प्लस 6k माइनस 4k, 6 में k में से 4k गया तो 2k, तो ये आ गया 3 प्लस 2k। यहां पे देखते हैं माइनस का 4 है हमारा, माइनस के 8k में से 4k गया तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4k। क्लियर है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ये 3k है, 3k में से 2k गया तो कितना बच गया, k और प्लस में 1। इस तरफ आते हैं माइनस का 4k माइनस 2k, तो ये माइनस 1 तो एज इट इज, 4k में से 2k गया तो माइनस का 2k। आ गया हमारा रिजल्ट। अब ये रिजल्ट और ये रिजल्ट देखो बिल्कुल सेम है। देखो 2k प्लस 3 है, ये भी 2k प्लस 3, ये माइनस 4k है तो माइनस 4 माइनस 4k, k प्लस 1 है, k प्लस 1, माइनस 1 माइनस 2k तो माइनस 1 माइनस 2k। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके आ गई हमारी, ये आ गई इक्वल टू राइट हैंड साइड के। तो यहां पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड। मतलब k प्लस 1 के लिए भी ये कंडीशन क्या होगी हमारी, ट्रू। तो यहां पे क्या लिख देंगे, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट्स ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट अगर आपको लगता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए चैनल के बारे में, और अपने जूनियर्स को जरूर शेयर कीजिए इन वीडियोज को भी, मतलब इस चैनल को भी, क्योंकि क्लास 6 से लेकर 12 तक का सिलेबस यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या गिवन है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, देन प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसके लिए आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पता होना चाहिए। अब हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक कैसे करते हैं, वो चेक करते हैं हम ट्रांसपोज से। तो अब ध्यान से देखो, मैं एक बार बताता हूं। यहां पे अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है कोई भी, अगर हम उसका ट्रांसपोज करते हैं और वो इक्वल टू ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, अगर किसी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वो ए मैट्रिक्स के इक्वल ही आ जाए तो उसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तो आपको पता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का बोल लेंगे। अब जैसे मान लिया हमारे पास मैट्रिक्स थी ए, अब ए का ट्रांसपोज किया और वो इक्वल टू आ गया माइनस ऑफ ए के, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये कंडीशन हम चेक कर लेते हैं। अब देखो ए और बी क्या बोल लिया उसने, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल लिया। अब ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या है, उन दोनों का ट्रांसपोज उसके इक्वल ही होगा। मतलब ए एंड बी आर सिमेट्रिक, सो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल ही होगा, और बी का ट्रांसपोज बी मैट्रिक्स के इक्वल होगा, तभी तो हम सिमेट्रिक बोलेंगे इसको, ठीक है। अब हमने चेक करना है ए बी माइनस बी ए सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक। उसने तो स्क्यू सिमेट्रिक बोला है चेक करने के लिए। मीन्स जैसे ए बी माइनस बी ए अगर हमारी एक कंबाइंड मैट्रिक्स हो तो इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए हमारा, माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए।
अगर माइनस ऑफ ए बी माइनस बी आ गया तो ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर पॉजिटिव आया तो ये क्या है, सिमेट्रिक। अब चेक कर लेते हैं, हमने चेक करना है ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे ए बी माइनस बी है तो इसको क्या लिख देंगे, ए बी का ट्रांसपोज माइनस में बी ए का ट्रांसपोज, सेपरेट करके लिख दिया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इस पे ट्रांसपोज को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, रिवर्स लिखना पड़ेगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में भी मैंने बताया हुआ है। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो बी ट्रांसपोज जो है हमारा किसके इक्वल है, बी के इक्वल, गिवन है ये तो यहां पे लिख देंगे बी। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के, तो यहां पे लिख देंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज की जगह ए, बी ट्रांसपोज की जगह बी। क्लियर। अब देखो अगर यहां से मैं माइनस कॉमन लूं तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू थी नेगेटिव बन जाएगी, नेगेटिव वाली पॉजिटिव, तो मतलब क्या हो गया, ए बी माइनस बी ए बन गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट लगता हो तो देखो माइनस को अंदर लेके जाओ तो माइनस का ए बी हो जाएगा, माइनस का ए बी था, माइनस माइनस प्लस का बी ए हो जाएगा, प्लस का बी ए था, तो माइनस कॉमन लिख दिया, ए बी माइनस बी ए। तो देखो हमारी जो मैट्रिक्स थी ए बी माइनस बी ए, इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल आ गया, तो यहां से क्या लिख देंगे, सो ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। ऐसा ही क्वेश्चन हमारा एक एमसीक्यू भी था पीछे एक्सरसाइज में, आपने किया होगा। अब यहां पे कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 जो है कुछ कुछ इसी फॉर्मूले पे, इसी टेक्निक पे बेस है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। पहली बात तो हमें क्वेश्चन कोई भी गिवन हो उसको अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्या चीज हमें गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। अगर हमें क्वेश्चन ही अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो हम क्वेश्चन के अंदर करेंगे क्या, कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले थोड़ा सा टाइम आप क्वेश्चन पे स्पेंड कीजिए, उसको अच्छे से रीड कीजिए, क्या फाइंड आउट करना है, क्या चीज हमें गिवन है, तभी आप क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। ये मेरी टिप्स है आपके लिए। ठीक है, कोई भी काम हो पहले उसकी स्टेटमेंट अच्छे से रीड करो। ध्यान से देखो उसने क्या कहा है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी डैश ए बी, वो सिमेट्रिक है कब, जब ए सिमेट्रिक होगा। बी डैश ए बी स्क्यू सिमेट्रिक है जब ए क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक हो। मतलब ए के ऊपर डिपेंड बोल दिया उसने कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी जब ए सिमेट्रिक होगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी जब ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये चीज हमने प्रूव करके दिखानी है। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन फर्स्ट लेते हैं हम। तो यहां पे कंडीशन फर्स्ट में क्या लिखेंगे, व्हेन ए इज सिमेट्रिक, मतलब ए अगर सिमेट्रिक है तो हमारा बी डैश ए बी, इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, हमारा बी डैश ए बी के इक्वल ही आना चाहिए, तभी तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक बोली जाएगी। तो उसने यही तो कहा है कि ए अगर सिमेट्रिक हो तो ये भी हमारी सिमेट्रिक होनी चाहिए। अब देखो ए सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक का मतलब क्या है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा, ए के। ये कंडीशन तो आपको अच्छे से पता है कि सिमेट्रिक है तो सेम मैट्रिक्स होगी। अब इस पे क्या करते हैं हम, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपना। तो यहां पे कैसे करेंगे, देखो मल्टीप्लाई में है, इसको इकट्ठा मान लो, इसको इकट्ठा मान लो। जैसे ए बी का ट्रांसपोज करते हैं तो ये अलग मैट्रिक्स होती है, ये अलग, तो इसको कैसे लिखते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ऐसे ही तो लिखा जाता है। तो यहाँ पे इसको बी को अलग मैट्रिक्स मान लिया हमने, ए बी को इकट्ठा मैट्रिक्स मान लिया। तो इस पे कैसे करेंगे हम, देखो ये क्या हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज इनटू में बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, क्योंकि ये ट्रांसपोज ऑलरेडी गिवन था। तो ये फॉर्मूला हमने यहां पे यूज कर लिया, इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया। अब यहां पे ए बी का ट्रांसपोज है, इसको दोबारा ओपन करते हैं तो क्या लिखेंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इनटू में बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, बी के इक्वल। अगर किसी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज कर दें तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। ठीक है, तो यहां से देखेंगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के, तो ए ट्रांसपोज की जगह मैं ए पुट कर सकता हूं। तो यहां पे क्या आ गया, बी ट्रांसपोज ए बी, तो किसके इक्वल आ गया, बी डैश ए बी के, तो इसी के तो इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये बी डैश ए बी इज
सिमेट्रिक। अगर नेगेटिव आ जाता तो क्या हो जाता? स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है? अब केस सेकंड ले लेते हैं। केस सेकंड, केस सेकंड में क्या लेना है? ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए होना चाहिए, तभी तो स्क्यू सिमेट्रिक होगी हमारी ये मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमने चेक करना है अपना बी डैश ए बी के ऊपर। इसका ट्रांसपोज अगर हमारा माइनस ऑफ बी डैश ए बी आ गया तो हमारी ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। तो चेक कर लेते हैं, यहां पे क्या है? बी डैश ए बी, इसको अलग मैट्रिक्स मानते हैं, इसको अलग, तो इसको क्या लिख देंगे? ए बी का ट्रांसपोज इनटू में बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इसको ओपन करके लिखेंगे तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये आ जाएगा हमारा बी, क्योंकि ट्रांसपोज से ट्रांसपोज कैंसिल। अब ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है? हमारा माइनस ए के, तो यहां पे पुट कर देंगे माइनस ए, तो क्या आ गया? माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज ए बी। तो देखो ये मैट्रिक्स थी, ये नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब क्या हो गया? यहां पे बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी आप कर पाएंगे। एक बार दोबारा बता देता हूं, अगर मान लिया कोई भी मैट्रिक्स ए है हमारी 1 0 0 1, कोई भी हो सकती है वैल्यू, अगर इसका ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज मतलब रो की कॉलम, कॉलम की रो बना दो, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 0 0 1 ही आएगा, मतलब ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाएगा। तो हम इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बोल सकते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करे और वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो होगी सिमेट्रिक। अगर मैं ए ट्रांसपोज करता और ये नेगेटिव ऑफ ए आ जाता, मतलब माइनस कॉमन लेके हमने ए मैट्रिक्स बनानी पड़ती, नेगेटिव हो जाता, तो ये क्या हो जाती? स्क्यू सिमेट्रिक। समझ में आ गई बात? अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वो नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाए तो वो हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। आई होप अब तो आपको कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में। फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करके बताइए चैनल के बारे में, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जूनियर्स को प्लीज बताइए इस चैनल के बारे में, क्योंकि प्रीवियस क्लासेज की वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर दिस चैनल। थैंक्स।